Good morning, students. Hope you are all doing well. So here we are back with the part 2 of March 2019 का मैथ्स की हमारी जो ऑब्जेक्टिव की सीरीज चल रही है. If there are any new students, let me quickly tell you what exactly we are doing here. कि हम ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका वेटेज 20 मार्क्स है. This is the most ignored section by almost all the students. They all think that के just marking ABCs will fetch them marks. ABC मार्क करने से आपको रैंडम ऑप्शन मार्क करने से आपको कंप्लीट अश्योरेंस नहीं रहता कि भाई आपको पूरे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे. इट इज बेस्ड ऑन लक. ठीक है. एंड इट इज द सेक्शन वेर यू लूज मार्क्स, क्योंकि हम सब क्या इंप्रेशन में होते हैं कि भाई हमने टेक्स्ट बुक पढ़ी, एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स एग्जांपल्स कर लिए तो दिस इज नो, इट इज नॉट एट ऑल इनफ. कॉन्सेप्ट आपको आ गई, बट दीज क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव्स आर कंप्लीटली डिफरेंट. ये डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसको अलग से आपको सॉल्व करना पड़ता है. ये टेक्स्ट बुक में आपको कहीं कहीं नहीं मिलने वाला है ये सेम क्वेश्चन. ठीक है. तो लेट्स बिगिन विद. So अगर आपको if you are really interested to learn more and you want to score 10 on 10, so please visit our channel where you find the playlist of the same thing. Objective math part भी आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको previous videos भी मिल जाएंगे. So आज हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 क्विकली सॉल्व करने वाले हैं. So let's start with these questions जहां पे हमको ये फिगर्स दिख रहे हैं. पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. Let's start from the question number I mean 3 in the sequence, that is question number 8. यहां से हम शुरू करते हैं. यहां कहा गया है choose the correct figure for which sin A equal to 5 by 13. There are 4 options given here, 4 figures 1 2 3 4 ABCDs आपको दिए गए. ये MCQ टाइप क्वेश्चन है सारे के सारे. इसमें से आपको वो वाला फिगर चूज करना है जहां पे साइन की रेशियो 5 by 13 है. ठीक है. सो इफ यू लुक एट दिस फिगर पर्टिकुलरली, स्ट्रेट अवे हम इसको रूल आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल नहीं है. यू ऑल रिमेंबर कि ट्रिग्नोमेट्री में जैसे आपने if there are any new students, you can find the chapter और trigonometry chapter की playlist आपको मिल जाएगी. ये सारे बेसिक्स इनिशियल वीडियोस में मिल जाएंगे, आप उसको विजिट कर लेना. एंड अदर स्टूडेंट्स हु ऑलरेडी आर वेल acquainted with this, आपको मालूम है कि sin, cos, tan, all these ratios works only with right angled triangles. So these are not right, this is not right angle triangle, this is not a right angle triangle. तो straight away इसको आप भूल जाइए. Ignore this, rule it out. Let's focus on the other two triangles given. तो other two triangles जो आपको दिए गए हैं, आप इसको देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. पहले हम ये देखते हैं कि साइन की रेशियो क्या है. साइन थीटा, एज यू रिमेंबर, इट इज अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज साइड, द रेशियो ऑफ दिस टू, यानी साइन थीटा इज अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. हम यहाँ अभी विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए देखेंगे. देखो, इफ यू लुक एट दिस वन, एंगल ए यहाँ पे दिया गया. एक्चुअली हम 90 डिग्री कंसिडर नहीं करते, अगर चलो मान लो ले भी लिए. सो फॉर दिस एंगल ये अपोजिट बनेगा. इट इज रॉन्ग, बट हम देखते हैं ये एडजेसेंट होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा. ये गलत है. क्यों गलत है? कि हाइपोटेन्यूज दिस, ये जो स्लाइडिंग वाला जो साइड है, जो लॉन्गेस्ट साइड है, दैट विल बी ए हाइपोटेन्यूज एंड दैट मस्ट बी एन हाइपोटेन्यूज. बट अनलाइक हाइपोटेन्यूज यहाँ पे साइड में आ गया, ये अपोजिट हो गया, तो ये फिगर गलत है. ठीक है. ये आपको मिसलीडिंग फिगर है, आपको इसको छोड़ दीजिए. आपका आंसर यही करेक्ट है. कैसे करेक्ट है एक बार लेट अस लुक एट इट. होप यू अंडरस्टूड, राइट, कि ये अपोजिट जो बता रहा है ये गलत है. इट शुड बी हाइपोटेन्यूज, राइट. तो और अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज इन द सेंस, अगर ये फिगर हम मानते हैं कि करेक्ट भी है, तो ये 13/5 होगा अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, राइट. आई मीन यहाँ पे 5/13 दिया गया है. सो लेट्स इग्नोर दिस. अभी हम ये देखते हैं ये फिगर. ऑब्वियसली जब 3 ऑप्शंस आपके रूल आउट हो गए तो ये करेक्ट होगा. इट इज विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए. सो एंगल ए के लिए ये साइड हो जाएगा अपोजिट, ये हो जाएगा एडजेसेंट, आपके बाजू वाला साइड, और ये आपकी हाइपोटेन्यूज, द लॉन्गेस्ट वन. तो साइन थीटा इज अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पे अपोजिट कितना है? यहाँ पे साइन ए विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, अपोजिट इज 5, हाइपोटेन्यूज इज 13, राइट. सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. फाइन. Come on, let's move on with the other question. So I'll read out the question. Meanwhile, आपको immediate जल्दी से guess करना है quickly कि ये कौन सी चैप्टर का है, कौन सी सब टॉपिक है. If you can guess, तो it will tell us that कि really you remember what you have learned. देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज. यहाँ पे जो शेडेड रीजन है, आपको इसका एरिया पूछा जा रहा है. देखो एक बार मैं फिगर को रिट्रेस करता हूं. ये आपका फिगर है, दिस इज योर फिगर. ओके, कैन यू टेल मी विच फिगर इट इज? ये शेप, ये फिगर कौन सा आपको दिख रहा है, कौन सा आप फिगर समझ रहे हो उसको? कैन यू क्विकली टेल मी? इट इज लुकिंग लाइक व्हाट? इट इज लुकिंग लाइक ए स्क्वेयर. ये स्क्वेयर है. ठीक है. और स्क्वेयर के अंदर ये जो ग्रीन शेडेड है, आपको ये फाइंड करना है. तो ये क्या नजर आ रहा है आपको? ये क्या दिख रहा है? देखो, दिस इज अ सेमी सर्कल. ठीक है. देयर आर 2 सेमी सर्कल्स विद इन ए स्क्वेयर. स्क्वेयर के अंदर 2 सेमी सर्कल्स है और ये शेडेड पार्ट आपको निकालना है. सो वेरी रिसेंटली हमने टेंजेंट्स एंड सीकेंस टू ए सर्कल के चैप्टर में हमने ये सारी टॉपिक्स देखी थी. उसको हम क्विक एक बार रिकैप करते हैं. यहाँ पे
कि how we find the shaded region is we have to find the area of this figure, that is area of a square. Okay, area of a square, area of a square. From that we will subtract, हम उससे माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल. ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल. तो यहाँ पे कितने सेमी सर्कल है, यहाँ पे एक हाफ सेमी सर्कल है और एक और हाफ यहाँ पे एक और हाफ. तो जब दो हाफ्स मिलते हैं तो क्या बन जाएगा, ये कंप्लीट सर्कल हो जाएगा. ठीक है, आई एम शोइंग हाउ टू सेव टाइम. तो आप क्या कर सकते हो, एरिया ऑफ स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल कर लेना. ठीक है, या अदरवाइज यू कैन डू 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स, दैट इज 2 सेमी सर्कल्स का एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा, या नहीं तो स्ट्रेट अवे आप ऐसे भी कर सकते हो. ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, आप ऐसे कर लो, टाइम सेव हो जाएगा आपका. अगर प्रॉब्लम्स में होता तो आप ऐसे लिखो 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल. तो अब बताइए एरिया ऑफ ए स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं. एरिया ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड. ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो अभी स्क्वायर का साइड, ये देखो आपका स्क्वायर है. Okay, let's do one thing. Let's name this vertex A, this has vertex B, this has vertex C and this is vertex D. तो अभी साइड देखिए, ये जो पार्ट आ रहा है आपको, ये सेमी सर्कल का ये रेडियस है R. So this is also R. So R plus R is going to be 2R. Sometimes they may give you only this part. Okay, as they have given this part. कभी-कभी ऐसे भी देते हैं. देखो ये पूरा साइड कितना है, 2R. Okay, side of a square is 2R. तो S is 2R into 2R. Fine. माइनस पाई आर स्क्वेयर. आर इज द रेडियस. ठीक है, तो रेडियस इज आर इटसेल्फ, यहाँ पे आर ही दिया गया है. सो ये मल्टीप्लिकेशन पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इज 4, आर इंटू आर इज आर स्क्वेयर, 4 आर स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर. ठीक है, सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, वी फाइंड आर स्क्वेयर टू बी कॉमन, ये आर स्क्वेयर हम कॉमन निकालते हैं. सो व्हाट इज लेफ्ट हियर इज 4 माइनस पाई. ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर. ये ऑप्शनल बिट है, आपको ये आंसर दिया गया है. सो योर आंसर इज आर स्क्वायर इंटू 4 माइनस पाई फॉर द गिवन शेडेड रीजन. देखो कितना सिंपल था. और याद रखना ये ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हमने डायरेक्ट एरिया ऑफ ए सर्कल लिया. अगर आपको ये कोई प्रॉब्लम में पूछे तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल करना है, यानी कि 2 सेमी सर्कल्स के एरिया को हमने सबट्रैक्ट किया यहां से. नाउ विल कम बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन कहां से है, अ सिलेंडर एंड अ कोन की बात हो रही है. तो दिस इज फ्रॉम योर चैप्टर मेंसुरेशन, जहां एरियाज, वॉल्यूम, सरफेस एरियाज की बात होती है. सो इट सेज अ सिलेंडर एंड अ कोन have equal radii. You know radii is the plural of radius. They both have an equal radii and equal heights. उसकी radius और heights equal है. तो आपको करना क्या है, if the volume of cylinder is 27 cubic units, cu stands for cubic units, then the volume of the cone is. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, इन शॉर्ट सिलेंडर और कोन, दो फिगर्स की बात हो रही है यहाँ पे. दिस इज द सिलेंडर. ठीक है, सो दिस इज द सिलेंडर एंड दिस इज द कोन. फाइन, तो इट सेज दैट के इक्वल रेडियाई, इन दोनों का जो बेस रेडियस होता है ये इक्वल है. ये बेस रेडियस r इज इक्वल फॉर बोथ, एंड देन इक्वल हाइट्स, इनकी हाइट्स भी इक्वल है. ये जो हाइट होती है h इज ऑल्सो इक्वल, रेडियस इक्वल है, हाइट इक्वल है. आपको करना क्या है, आपको दिया गया, अगेन इट्स गिवन वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 27 cubic units. वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज 27 cubic units. ठीक है, cu क्यूबिक यूनिट्स. आपको फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन. राइट, यहाँ पे एक चीज आप, आई होप यू हैव ऑब्जर्व्ड इट, कि यहाँ पे आपको किसी के डायमेंशंस नहीं दिए गए, यानी रेडियस कितना है, हाइट कितना है, ये नहीं बोला. सिलेंडर का वॉल्यूम देके आपको कोन का वॉल्यूम पूछ रहा है. ठीक है, वी कैन डू इट वेरी क्विकली, बहुत इजी है. आपको फॉर्मूला बस याद रहना है. वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या है, इट इज वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h. ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर जो 27 आपको दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h. रिमेंबर, वो अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको इससे ये कैसे रिलेशन बता सकूं. बस इतना तो आप फॉर्मूला आप याद रखते हो ना, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर h एंड वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर h. तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि वॉल्यूम ऑफ ए कोन is 1/3 pi r square h. तो pi r square h की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 27. pi r square h, that is cylinder का वॉल्यूम is 27. So I may substitute, I may replace this, we can replace it with 27. ठीक है, देखो कितना सिंपल है. अभी आप इसको क्विकली कैंसिल करिए, 3 1s 3
nines. So it is 9 cubic. Your answer is 9 cubic units is the volume of cone. Volume of a cone is 1/3 of the volume of a cylinder. ठीक है, देखो कितना सिंपल है. विदाउट एनी गिवन डायमेंशन, यानी बिना रेडियस बिना हाइट के हमने वॉल्यूम ऑफ ए कोन फाइंड किया ओनली विद द गिवन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. चलिए, सो वेरी क्विकली ये जल्दी जल्दी से सॉल्व हो रहा है. सो नाउ वी विल मूव ऑन विद द नेक्स्ट टू क्वेश्चंस. अब ये गेस करके बताइए ये कहां से है. इट सेज अ लेटर इंग्लिश लेटर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, अल्फाबेट्स के जो लेटर्स होते हैं ना उसकी बात हो रही है. अ लेटर इज चूजन फ्रॉम द वर्ड बाहुबली. बाहुबली एक वर्ड है, यहां से हमने कोई लेटर पिक किया है. देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट ए वोवल, ये वोवल नहीं है. मैं आपको बताऊंगा क्या है. लेट्स क्विकली राइट द गिवन वर्ड हियर वंस. BAHUBALI, बाहुबली. ओके, बाहुबली. बाहु एक्चुअली हाथ को कहा जाता है, बल यानी स्ट्रेंथ. ओके, भुज बल भी कहा जाता है. तो अब ये काम करते हैं, यहाँ पे वोवल्स की बात हो रही है, नॉट ए वोवल बोल रहा है. तो एक काम करते हैं, मैं आपको ये हमारे प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है, मैं सैंपल स्पेस पहले लिख के आपको बता दूं. यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या होगी, द वेरियस लेटर्स दैट आर बीन अकरिंग हियर. यहाँ पे जो लेटर्स आ रहे हैं, क्या क्या आ रहा है देखिए. यहाँ पे बी है, ए है, एच है, आपके पास यू है, बी ए इज ऑलरेडी हियर, एल है और आई. डोंट रिपीट द लेटर्स. ओके, ये जो हमने एस लिखा, ये एस है आपकी सैंपल स्पेस, यानी कि कंप्लीट लेटर्स, टोटल लेटर्स इंडिविजुअली सारे लेटर्स यहाँ पे हैं. अब हम क्या करते हैं, इसमें से फ्रॉम दिस विल सेपरेट द वोवल्स. इससे हम वोवल्स का सेट अलग करते हैं और कॉन्सोनेंट्स का सेट अलग करते हैं. ओके, तो वोवल्स बताइए यहाँ पे क्या क्या है. वोवल्स ए, यू एंड देन आई. राइट, दिस आर द थ्री वोवल्स. और इसके अंदर अब कॉन्सोनेंट्स क्या हो रहे हैं, बी, एच एंड एल. थ्री कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, टोटल लेटर्स कितने हैं, 6 है. वोवल 3 है, कॉन्सोनेंट 6 है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर गिवन वर्ड. और आपने देखा रिपीटेड वर्ड्स को हमने सिर्फ उसका एक ही अकरेंस कंसीडर किया है. अब नाउ कमिंग बैक कि अब यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है. आपको याद है ना प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनी इवेंट ऑफ एन इवेंट इज फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स. इन शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम्स नहीं है, सब्जेक्टिव. बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट ए वोवल. यहाँ पे क्या किया गया, एक लेटर चूज किया गया, ये वर्ड से एक लेटर पिक किया गया, कोई भी एक लेटर चूज किया गया सो दैट इट इज नॉट ए वोवल. वो वोवल नहीं होना है. तो वोवल नहीं होगा तो वो क्या होगा, कॉन्सोनेंट होगा. तो कितने कॉन्सोनेंट्स है यहाँ पे, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स. कॉन्सोनेंट्स कितने हैं यहाँ पे, 3 कॉन्सोनेंट्स है. बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, दैट इज टोटल लेटर्स कितने थे यहाँ पे, 6 थे. सो 3/6 is your probability. So 3 ones, 3 twos. Always the fractions must be written in the least form. तो ये आपका हो गया आंसर 1/2. फर्दर कैंसलेशन नहीं होगा. तो प्रोबेबिलिटी दैट अ लेटर दैट इज बीन पिक्ड नॉट ए वोवल इज 1/2. ठीक है, ये आपका आंसर है. दिस इज एक्सेप्टेबल, यू विल गेट मार्क्स फॉर इट. समटाइम्स इफ यू वांट टू यू कैन आल्सो कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल्स. आप इसको डेसिमल्स में भी लिख सकते हो. तो ये बनेगा आपका 0.5 या सिंपली 0.5. ओके, चलिए मैं इरेज करता हूँ. इरेज करते करते मैं आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में एक चीज बता दूं कि देन एंड देयर जो भी टिप्स होते हैं मैं आपसे शेयर करता चलूं कि रिमेंबर द प्रोबेबिलिटीज के, आप किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी निकालते हो उसका आंसर क्या होता है, ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 1. वो 1 से इक्वल होता है या 1 से कम होता है, लेस देन 1. देखिए यहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना आया, 0.5 यानी कि 0.5. सो ऑलवेज दीज आर लेस देन 1 और इक्वल टू 1. चलिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन. इट इज सेड which of the following statement is true. ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मैंने नहीं लिखे, 4 ऑप्शंस मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या है. यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए एबीसीडी. आपको पूछा जा रहा है कि कौन सी ट्रू है. तो आई राइट द ट्रूथ वन, आई मीन लाइक द ट्रू वन, एंड आई टेल यू व्हाई इज इट ट्रू. क्यों ट्रू है मैं बताता हूं आपको. ऑल आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल्स, ऑल आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल्स आर सिमिलर. ठीक है, चलो इस पे हम बात करते हैं क्योंकि पिछले पेपर भी हमारे पास इस तरह का एक क्वेश्चन था टैंजेंट्स में, तो उससे रिलेटेड भी है ये, इसको समझेंगे. ये स्टेटमेंट दी गई और इसके साथ कुछ और भी 3 स्टेटमेंट्स दिए गए. वो 3 स्टेटमेंट मैं आपको ये बताने के बाद बात करूंगा. तो व्हाट इट सेज, ऑल आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल्स, यानी ऐसा ट्रायंगल जो राइट ट्रायंगल भी है, यानी कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल भी है और उसमें आइसोसेलेस भी. आइसोसेलेस किसको कहते हैं, अ ट्रायंगल इन विच 2 ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होते हैं उसको हम आइसोसेलेस कहते हैं. तो
टू साइड्स इक्वल भी है और राइट एंगल भी है, तो वो उस तरह के जितने भी ट्रायंगल्स है वो सारे के सारे क्या है, सिमिलर है। ठीक है, सो लेट्स सी इज इट ट्रू, व्हाई इज इट ट्रू, ये क्यों ट्रू है, अब देखते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल हमने उतारा, ओके, लेट अस अज्यूम हम उसको ऐसे उतारें कि ये आइसोसेलेस आए। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सी दैट दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, फाइन। सो लेट्स गो विद वन मोर ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं। वन मोर ट्रायंगल, ठीक है, लिटिल बिगर देन द प्रीवियस वन। लेट्स ट्राई टू एस्टैब्लिश सिमिलैरिटी, हम ये दोनों ट्रायंगल्स के बीच में सिमिलैरिटी एस्टैब्लिश करते हैं। सो इसके वर्टिसेस हम लिखते हैं, लेट्स सी पी, लेट्स टेक इट एज पी क्यू आर एंड दिस वन हैज सम ए बी सी डी एफ समथिंग यू कैन टेक। एज इट इज सेड कि दीज ट्रायंगल्स आर राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स, तो ये राइट एंगल हो गया आपका 90, ये आपका परपेंडिकुलर एंगल 90 डिग्रीज हो गया राइट एंगल, एंड देन isosceles, isosceles means both of its sides must be equal। तो can you quickly tell me, can you guess and tell me कि कौन सा sides equal हो गए यहाँ पे, PQ और QR equal हो गए, PQ एंड QR ये दो इक्वल हो गए, ये नहीं, क्यों कि हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, ये इट विल बी द सम ऑफ, इट विल बी द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, ये लॉन्ग होगा, ये इक्वल नहीं होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे in this figure AB and BC, okay sorry BC are equal, okay, so यहाँ पे देखिए अभी हम कह सकते हैं कि these two triangles are similar, ये दो triangles similar है। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखिए दो sides equal है, दो sides और एक angle equal है, corresponding angle is equal, और इसमें sides की ratio you know proportional होगी, sides के ratios equal हो गए। मानो अगर आपको ये 3 सेंटीमीटर है, this is 6 centimeter and this is some 4 and this is some 8, okay, can it be true, no it can't be, why, can you guess, क्योंकि ये आइसोसेलेस है, राइट, आई एम जस्ट चेकिंग यू पीपल कि मैंने कुछ भी लिखा आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, नहीं, कि इट मस्ट बी आइसोसेलेस, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, यानी ये साइड 3 है तो ये भी 3 होगा, अगर मानो ये सम 5 है तो ये भी 5 होगा, 5 यूनिट्स। सो ये देखिए कि अगर हम इसकी रेशियो निकालते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स की, दैट इज PQ बाई AB, दैट इज 3/5, इसकी रेशियो इट इज इक्वल टू QR बाई BC 3/5। ठीक है, ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज भी की रेशियो इक्वल हो जाएगी, राइट, वैसे तो यहाँ पे दो साइड्स और एक इंक्लूसिव आई मीन लाइक करस्पॉन्डिंग एंगल, एक एंगल 90-90, तो बाय SAS, okay, axiom of similarity we can say that कि these two triangles are similar, ये दो triangles similar है, right, so this is one way, there is one more way to show that, इसको आप ऐसे भी बता सकते हो, what you can do is कि यहाँ पे आप उसमें एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी से भी आप बता सकते हो। आप देखिए ये 90 डिग्रीज हुआ, सो ये दो एंगल्स कितने हो गए, ये दो एंगल्स 45 और 45 हो गए, इसमें भी 45 और 45 हो गए। हाउ डू वी नो दैट एग्जैक्टली दिस इज 45, व्हाई नॉट सम 40 एंड 50, ऐसा क्यों नहीं है, क्यों एग्जैक्टली 45 इसलिए है कि ये दो साइड्स इक्वल है ना, तो ये साइड्स जब इक्वल होते हैं इनके एंगल्स, ओके, एंगल्स अपोजिट, एक स्टेटमेंट में लिख देता हूं, इसको आप नोट कर लेना, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, व्हाट इट सेज दैट एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स। अब देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये साइड को अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये साइड को ये एंगल अपोजिट है और ये साइड को ये एंगल अपोजिट है, तो ये एंगल्स भी इक्वल होते हैं। okay, दोबारा बताता हूं मैं, देखिए दिस टू साइड्स आर इक्वल, तो इनके अपोजिट एंगल्स, ये साइड के लिए ये एंगल अपोजिट होगा, ये साइड के लिए ये एंगल अपोजिट होगा, तो जब ये दो साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि 45 45 45 45, सो एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। ठीक है, तो thus we have shown that all the isosceles right triangles are similar, कोई भी दो ले लीजिए ये सिमिलर हो गए। ठीक है, what are the other three options, just as I told you कि यहाँ पे दूसरे तीन ऑप्शंस क्या थे, all obtuse angles are similar, no it's not possible, all acute
एंगल्स ट्रायंगल आर सिमिलर, नहीं, और ऑल राइट एंगल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये भी पॉसिबल नहीं है, ऑल राइट एंगल्स नहीं होते हैं, ठीक है। सो आइसोसेलेस है, इसलिए दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो गया, या फिर दो एंगल्स इक्वल हो गया, राइट। सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, प्रैक्टिस इट, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पेपर। ये अभी हमने मार्च 19 कंप्लीट किया, हम जून 18, हम थोड़ा पीछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद, if possible, we'll also go with the I mean like latest papers of 22, 23 and 24 भी करते हैं. Till then, have a good day and have a good practice.